ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए किसान आंदोलन के पक्ष में मजबूती से आवाज उठाई। सांसद बेनीवाल ने उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुई त्रासदी, काल कलवित हुए लोगों और कोरोना काल में दिवंगत हुए कोरोना वॉरियर्स व किसान आंदोलन में दिवंगत हुए 200 से अधिक किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, किसान आंदोलन एक राज्य तक सीमित नहीं है क्योंकि यह देश का जन आंदोलन बन चुका है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर व शाहजहांपुर बॉर्डर पर पड़ाव डालकर बैठे किसानों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया। सांसद बेनीवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को 1 लाख किसानों ने आजादी के बाद पहली बार जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया, मगर आमजन व आवश्यक सेवाओं के लिए किसान सहयोग भी कर रहा है और किसान अपने हक तथा अधिकार के लिए शांतिपूर्वक रूप से आंदोलित है। वहीं सांसद बेनीवाल ने मांग करते हुए कहा कि तीनों कृषि बिलों को वापस लेते हुए स्वामीनाथन कमेटी की संपूर्ण सिफारिशों को लागू किया जाए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि किसानों के बेटों ने हमेशा देश के लिए शहादत देकर देश को आजाद करवाया है, ऐसे में किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। बेनीवाल ने कहा, जिन्होंने देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया उसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मगर 26 जनवरी की घटना की आड़ में आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास नहीं किया जाए। सांसद बेनीवाल ने कहा कि जब सरकार बिलों में संशोधन के लिए तैयार है तो जिद छोड़कर बिल वापस लिए जाएं, क्योंकि संशोधन का प्रस्ताव देकर सरकार यह जाहिर कर चुकी है कि बिल किसानों के खिलाफ है और सरकार इस वहम में नहीं रहे कि आंदोलित किसान थक जाएगा, क्योंकि किसान न झुकेगा और न ही थकेगा और 2024 के चुनाव में इस बात का जवाब भी सरकार को मिल जाएगा। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2006 से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लंबित थी, मगर उन्हें लागू नहीं की गई। बेनीवाल ने कहा, देश का किसान 100 रुपए खर्च करता है तो मात्र 57 रुपए वापस मिलते हैं, जबकि जापान व अमेरिका जैसे देशों में 100 रुपए खर्च करने पर 300 रुपए किसानों को मिलते हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में घोषणा के बावजूद एमएसपी पर खरीद नहीं की गई। मूंग की उपज की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मूंग की उपज की खरीद नहीं की गई क्योंकि यह कह दिया गया कि मूंग 10% से ज्यादा खराब है। वहीं खरीद में भी राइडर लगा हुआ है, ऐसे में सरकार को एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। बेनीवाल ने कहा कि मोदी को देश की जनता ने 2 बार चुना है, ऐसे में जनता बेरोजगार युवाओं व किसानों को उनसे अपेक्षा है, मगर भारत में अब भी किसान व युवा परेशानी से जूझते हुए आत्महत्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि संबोधन के दौरान सांसद का भाजपा के मंत्रियों व सांसदों से टकराव भी हुआ। चाणक्य की बात का जिक्र करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश के अस्तित्व पर चाणक्य ने 4 खतरों का वर्णन करते हुए बताया कि बाहरी, आंतरिक व बाहरी तथा बाहरी मदद से उत्पन्न आंतरिक व आंतरिक मदद से उत्पन्न बाहरी खतरे से देश का अस्तित्व संकट में आता है और ऐसे संकट से 1947 से लेकर अब तक आईटीबीपी, बीएसएफ व सीआरपीएफ व एनडीआरएफ सहित केंद्रीय बल के जवान झुककर देश की रक्षा कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है। सांसद बेनीवाल ने 2004 के बाद भर्ती हुए पैरामिलिट्री के जवानों की मांग एवं समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इन जवानों को पेंशन व मेडिकल जैसी मूलभूत सुविधाओं में सेना की तर्ज पर लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं की जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।